हरि राम हरि 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि स्वरपादपङ्कजम् ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चे नूतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणाम्। वनश्री विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा करुणबिन्दु फलाधरोता पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्तं त्रिनेत्रं विधुका
शुभ्रम संविवृतं दोस्तु शुभैः चतुर्भिः मुक्ताक्षमाला कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रा मापि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपे समोज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकेतु वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिं गुरुं स्मरामि। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। परम अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरो तड़जुत वनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप सदग्रंथ श्रीमद् भागवत को बारंबार कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम करते हुए मंडपस्थ आवाहित समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बंदन विशेषतः श्री राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ग्राम देवी ग्राम देवता अन्य स्थानीय समस्त देवी देवताओं को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम वंदन इष्ट श्री जागेश्वर जागन्नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम करते हुए अपने इस मातृभूमि जन्मभूमि को बारंबार नमन करते हुए प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त आचार्य वर्ग ब्राह्मण वर्ग पुरोहित वर्ग अन्य समस्त विद्वत समाज को बारंबार नमन प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय
मातृशक्ति बाल युवा वृद्ध सबके हृदय में विराजित उस परम पिता परमात्मा को बारंबार प्रणाम नमन करते हुए चर चराचर में कण कण में हर जगह व्याप्त उस परमात्मा की स्वयं शक्ति को बार बार प्रणाम करते हुए अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए सदगुरु को प्रणाम करते हुए आइए आज पारायण दिवस की भागवती वार्ता में हम लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व नित्य की भांति कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करेंगे, मन वाणी चित्र को पवित्र करें। तदुपरांत हम लोग आज की इस महात्मा कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से तेरा मेरा प्यार कभी ना बदलेगा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मोह भी तुमसे मोड़ो कभी ना, सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मोह भी तुमसे मोड़ो कभी ना, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले दाता, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। द्वारे तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, द्वारे तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, दाता मन का तारे कभी ना बदले दाता, मन का तारे कभी ना बदले
चाहे सारा जमाना, दाता चाहे संसार भले ही बदले, दाता चाहे संसार भले ही बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले, कभी ना बदले। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, शंकर भगवान की, जगदम्बा माता की, चित्र जागेश्वर जगन्नाथ महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। बहुत सुंदर शांति प्रस्थान ग्राम नगरतुला में इस जोशी परिवार के इस घर के प्रांगण में सप्तदेवसात्मक श्रीमद् भागवत कथा का आज पारायण होने जा रहा है। पूर्णाहुति हो गई है और कथा का महात्म्य आप श्रवण करने जा रहे हैं। बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से ये अनुष्ठान हमारा संपन्न हुआ। इसमें विराजे हुए भगवत कथा रस श्री कृष्ण चरित्र रस विपासु सकल वंदनीय जिज्ञासु वृंद एवं भक्ति रूपा स्नेहमयी परम वंदनीय माताएं, बहनें, बाल, युवा, वृद्ध, समस्त पारिवारिक जन, ब्राह्मण जन, विद्वान ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं। हम सबको बार-बार प्रणाम करते हुए और ऐसा शुभ अवसर इस परिवार को मिला है। हम रोज एक बात को बार-बार कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन। जब तक हमारे जन्म जन्मांतरों का भाग्योदय नहीं होता है, जब तक माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता है, जब तक हमें सत्पुरुषजनों का सन्मार्ग दर्शन नहीं होता है, जब तक अपने इष्ट की कृपा नहीं होती, तब तक ऐसे यज्ञ यागादि आयोजन सत्कर्म हमारे द्वारा नहीं हो पाते। इस परिवार का बड़ा सौष्ठवय, बड़ा परमात्मा की बड़ी कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि इतना सुंदर यज्ञ यहाँ पर आयोजन हो पाया। सर्वप्रथम तो इस परिवार को बहुत बहुत बधाई है। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और यज्ञ हमारा संपन्न हो गया निर्विघ्नतया। गौ पूजन, गौदान इत्यादि का कार्यक्रम हुआ, उसका उत्तरांग पूजन चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग महात्मा श्रवण कराने के लिए बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 6 दिन, आज 7वां दिन है और 6 दिन तक आपने लगातार कथा को श्रवण किया और सप्तम दिवसीय भागवती वार्ता को आप सुनने जा रहे हैं। कल आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह, पांडवों के द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ और भगवान के द्वारा की जाने वाली सेवा और उनके परम मित्र सुदामा जी के चरित्र को आपने बहुत प्रेम से श्रवण किया। सुदामा जी को भगवान ने इतना वैभव दिया, इतना धन दिया, इतनी संपत्ति दी। उस वैभव का सुख प्राप्त करके सुदामा जी जीवन भर सत्कर्म सत्कार्य में लगे रहे और अंतोगतवा अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तब किया। कितना वैभव पाकर भी उनके मन में कभी अभिमान नहीं आया। इसलिए कहने का तात्पर्य है, कितना भी धन आ जाए, कितनी संपत्ति आ जाए,
वो कैसा ही भी हमें कुछ मिल जाए, लेकिन परमात्मा से एक प्रार्थना रोज करनी चाहिए, हे गोविंद, हे परमात्मा, मेरे हृदय में कभी अभिमान ना आए। ये अभिमान क्या है? हमारे विनाश का कारण है कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन अभिमान ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं होते हुए भी ये हम सोचते हैं कि हमारे पास कितना संपत्ति, कितना धन, कितना सुंदर शरीर, ये हमें मिला। इसलिए अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। कल भी हमने चर्चा करी, मान हो, अपने पर मान हो, अपने बल पर मान हो, अपने परिवार पर मान हो। अभिमान हो तो अपने गुरु का, अपने आचार्य का मान हो, अपने माता पिता का मान हो। सुदामा जी को इतनी संपत्ति मिली, ऐसा वैभव मिल गया कि आपने कल सुना कि एक मुट्ठी भगवान ने चिड़वा चावल का अपने मुख में रखा तो स्वर्ग की संपत्ति का सुख दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल जब लिया, कंदुल लिया, तो उसमें उन्होंने स्वर्ग, सारी पृथ्वी का जो सुख वैभव है वो सुख सुदामा जी को दे दिया। इतना वैभव प्राप्त करने के बाद भी सुदामा जी के मन में लेश मात्र भी अभिमान नहीं था, मान नहीं था। अंत में भगवान गोविंद के धाम को प्राप्त कर गए। ये भगवान की भक्ति का प्रताप है। इसलिए कथा मात्र के जीवन में ये कथाएं हमको जीना सिखाती हैं, हमको संसार में रहना सिखाती हैं, हमें व्यवहार करना सिखाती हैं। ये कथाओं से हमें बहुत कुछ मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की आराधना कैसे की जाए, हमें संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे माता पिता की सेवा करी जाए, कैसे यज्ञ आगादी किया जाए, ये कथाओं से हमको सीखने को मिलता है। कथा, संतों का संग, कथा, भागवत, धर्म के कार्य, ये सब हमारे उत्कर्ष के नियम है। पुनः इस परिवार को बहुत बहुत बधाई है। पूर्णाहुति के बाद उपरांत पूजन भी करके यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए इस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई है, बड़ी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो यज्ञ है निर्विघ्न निर्बाधित यहाँ पर यह संपन्न हो चुका है। तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़े हुए आज भगवान श्री कृष्ण को 100 वर्ष बीत गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक स्थान है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, जिसे हम समंत पंचक क्षेत्र भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वसुदेव जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कराया। उस यज्ञ में संत, ज्ञानी जन, महात्मा, अमरात्मा, सारे संत महात्मा पहुंचे और साथ में ब्रजमंडल के जितने भी लोग थे सब पहुंचे। द्वारिकाधीश भगवान आए, माँ यशोदा आई, नंद बाबा आई, राधा रानी, गोपियां, भगवान की समस्त प्राणियां, समस्त रानियां वहां पहुंची। ब्रजवासी पहुंचे और उसी यज्ञ में माँ यशोदा आई। यशोदा ने सुना कि मेरा कन्हैया, मेरा लाला इस यज्ञ में आया हुआ है, तो ऐसी बदहवास हो गई और हर गली में, हर कक्ष के आगे से दौड़ करके जा रही है, मेरा कन्हवा, मेरा लाला, मेरा लाला, मेरा कन्हैया कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, जिस पर जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। माँ यशोदा उस कक्ष के बाहर से दौड़े जा रही और अपने लाला कन्हैया को आवाज लगा रही। मेरे गोविंद अपने पलंग पर शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी तो समझ गए कि ये आवाज, ये बोली मेरी माँ यशोदा के अलावा कोई मुझे बुला नहीं सकता। तुरंत उठ करके बाहर आकर के देखा कि माँ यशोदा दौड़े जा रही है, गिरती पड़ती पूछ रही है सबसे, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हवा कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। मेरे गोविंद ने माँ को देखा, माँ यशोदा को चरणों में प्रणाम किया। माँ यशोदा ने गोविंद को गले से लगाया, बहुत प्रेमात्मों से उसको भिगो दिया और प्रेम किया। भगवान की जितनी भी रानियां थी सबने माँ यशोदा से आशीर्वाद लिया। उसी यज्ञ में राधा रानी आई हुई है। रुक्मणी आदि रानी को जब पता लगा कि राधा रानी आई हुई है तो भगवान से कहती है, हे गोविंद,
हमने सुना कि राधा रानी आई हुई है। रुक्मणी आदि रानियों के मन में भी बड़ा अभिमान था कि हम भगवान द्वारकाधीश की पटरानी आई। भगवान से कहने लगे, भगवान हमने सुना है कि राधा रानी आई और बहुत सुंदर है, हम उनसे मिलना चाहती हैं। भगवान ने कहा ठीक है देवी आप जाओ तो सही, लेकिन खाली हाथ मत जाना, कुछ लेकर के जाना। रुक्मणी जी को और कुछ नहीं सूझा, उन्होंने क्या किया, सोने के लोटे में गरम गरम दूध लेकर के राधा रानी से मिलने के लिए उनके कक्ष की ओर चले गए। अब राधा रानी 7 ड्योढ़ियों के बाद अंदर अंतरंग सखियों के बीच में बैठी हुई हैं। बाहर से इतने सुंदर सुंदर सखियां हैं, तो रुक्मणी आदि ने उनको देखा कि उनको राधा रानी समझ करके उन्हें प्रणाम करने लगी। राधा रानी हम आपको प्रणाम करते हैं। सखियों ने कहा देवी हम राधा रानी नहीं है। तो कौन हो? बोला हम उनकी सखियों की सखियों की सखियों की सखियां हैं। रुक्मणी आदि रानी ने देखा कि सखियों की सखियों की सखियों की सखियां इतनी सुंदर है, तो राधा रानी का स्वरूप कितना सुंदर नहीं होगा। और ऐसे करते करते एक एक जोड़ी पार करते हुए 7वीं जोड़ी में जब पहुंचे, अंतरंग सखियां बैठी हैं, ललिता विशाखा अन्यान्य, उनको राधा रानी समझ करके प्रणाम करने लगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम राधा रानी नहीं हैं, राधा रानी तो अंदर बैठी। देखिए राधा रानी का सौंदर्य है तो बनावटी सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य 2 प्रकार का होता है, सुंदरता 2 प्रकार की होती है। एक सौंदर्य होता है तेजस्विता का, भजन का, जप का, ज्ञान की सुंदरता, और एक होती है बादाम रोगन या फेयर एंड लवली की सुंदरता है। तो बादाम रोगन खाने से, फेयर एंड लवली लगाने से जो सुंदरता है, वो सुंदरता कैसी होती है? बनावटी सुंदरता। और असली सुंदरता क्या है? जो ज्यादा भजन करता है, जो कीर्तन करता है, भगवान का आराधन करता है, उसकी सुंदरता ही कुछ अलग होती है, वो बनावटी नहीं है। राधा रानी की सुंदरता बनावटी नहीं है। जब अंदर गई रुक्मणी आदि रानियां गई और जा करके राधा रानी को देखा, हजारों सखियां बैठी हुई हैं, हजारों सखियों के बीच में एक सुंदर स्वरूप वाली राधा रानी बैठी हुई है, शांत एकांत। और गई जाकर के राधा रानी जैसी रुक्मणी को देखा तुरंत खड़ी हो गई। खड़ी होकर के रुक्मणी को गले लगाया, प्रेम किया, बिठाया। रुक्मणी और राधा रानी के बीच में कोई ध्यान दीजिए, रुक्मणी और राधा रानी जब बैठी हैं तो वहां पर कोई पारिवारिक चर्चा नहीं हुई, शादी कैसे हुई या बच्चे कब हुए, कितने हैं, क्या है, ये सब नहीं। वहां पर चर्चा हुई है तो भगवान का भजन कितना करती हो, भगवान की सेवा कितना करती हो, यही राधा रानी पूछ रही है रुक्मणी से। रुक्मणी कहती है राधा रानी अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो भजन भी हो जाएगा, सेवा भी हो जाएगी। बहुत देर बात करने के बाद रुक्मणी आदि जब जाने लगी तो उन्हें याद आया कि हम दूध लेकर के आई थी। राधा रानी से कहा, राधा रानी हम आपके लिए दूध लेकर के आई। राधा रानी ने कहा, देखो क्या बात की राधा रानी ने, ध्यान दीजिएगा, भगवान को ब्रजमंडल छोड़े हुए हो गए 100 वर्ष। राधा रानी कहती है जब से गोविंद ब्रजमंडल छोड़ करके गए हैं तब से मैंने दूध पीना तो बहुत दूर की बात है, दूध का स्पर्श भी नहीं किया है, दूध पीना ही छोड़ दिया। आज किसका मन नहीं लग रहा चाहता तो मैं भी फटाफट करके चलता। बलवार कृष्णलाल की
राधा रानी कहती हैं जब से मैं ये कन्हैया गोविंद ब्रजमंडल छोड़ करके गए, पूरे 100 वर्ष हो गए, तब से दूध पीना तो बहुत दूर की बात है, मैंने दूध का स्पर्श तक नहीं किया। रुक्मिणी के मुंह से निकल पड़ा कि ये दूध तो गोविंद ने ही भेजा है, भगवान ने ही भेजा है। इतना सुना, राधा रानी ने तुरंत दूध का गरम गरम दूध का लोटा छीन करके एक सांस में पूरा दूध पी गई। ध्यान दीजिए, दूध पी गई। रुक्मिणी ने प्रणाम किया, वापस से लौट करके आई तो क्या देखती है, भगवान अपनी पलंग पर लेटे हुए हैं और भगवान के पैरों के तरुओं में बड़े बड़े फफोले हुए हैं। ऐसा मानो कि जैसे पैर कहीं अंगार में रख दिए होंगे, पैर जल गए। रुक्मिणी दौड़ करके आई और प्रणाम करने लगी, कहने लगी महाराज आप क्या गरम गरम रेत में कहीं बाहर घूमने गए थे, नंगे पांव गए थे, क्या बात है आपके पैर में फफोले? भगवान ने कहा ये और किसी ने नहीं दिए, ये फफोले आपने मुझे दिए। रुक्मिणी कहती है मैंने कैसे दिए? बोले आपने गरम गरम दूध राधा रानी को पिलाया ना? बोला हाँ पिलाया। तो जानती हो मेरे जो चरणों का वास है वो राधा रानी के हृदय में है और राधा रानी के चरण मेरे हृदय में है। आपने गर्म दूध उन्हें पिलाया लेकिन कष्ट मुझे हुआ है। कहने का तात्पर्य राधा और कृष्ण में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। आज राजा परीक्षित गदगद हो रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित से बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राजन वसुदेव जी ने ये यज्ञ किया और यज्ञ के बाद में नंदो गोपाच गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनहा क्षिप्तम पुनर्हतुर्मनीषा मनीषा मथुरा जयो। और यज्ञ के बाद अपने मन में परमात्मा गोविंद के चरणों को धारण करके बार बार उनका मनन करके ध्यान करते हुए सारे ब्रजवासी मथुरावासी द्वारिकावासी सब अपने अपने स्थान को, गंतव्य स्थान को चले गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं देखो परीक्षित, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई न कोई संबंध परमात्मा से होना चाहिए और आपको जो संबंध अच्छा लगता है वो संबंध भगवान से जोड़िए। माँ यशोदा ने पुत्र बनाया, नंद बाबा ने पुत्र बनाया, सखियों ने अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दिया, ग्वाल वालों ने अपना मित्र बनाया, किसी ने कुछ ऐसा संबंध परमात्मा ने जोड़ा। रे मीरा ने तो यहाँ तक अपने भगवान को अपना सर्वस्व सौंप दिया, अपना पति मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लेकिन जो संबंध परमात्मा से बने वो ऐसा बने अंतर हृदय से बनना चाहिए, अनन्यता से होना चाहिए। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, कि गोविंद आपके सिवा मैं किसी अन्य को नहीं जानता। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, तुम्हें पता है तुम्हारे भगवान के साथ में 3 संबंध हैं। राजा ने कहा महाराज बताइए 3 संबंध। पहला संबंध कि हमारा और आपका सबका, वो जीव और परमात्मा का संबंध है, वो सबका संबंध है। वो संबंध है कौन सा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर और जीव का संबंध समस्त संसार के प्राणियों का परमात्मा से पहला संबंध। और दूसरा संबंध आपके गर्भ, आप जब गर्भ में थी तब आपकी माता के गर्भ में आकर के भगवान ने आपकी सुरक्षा करी थी। ये भगवान के साथ तुम्हारा दूसरा संबंध है। तीसरा संबंध परीक्षित, आपकी दादी सुभद्रा है, सुभद्रा थी, वो भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी और इसलिए भगवान के साथ तो तुम्हारे 3 संबंध हो गए। आज राजा परीक्षित ने भगवान से, आचार्य सुखदेव से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न करना चाहता हूं गुरुदेव, मुझे बताइए। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्यापतिं हरम्। एक बात मुझे बजाए, देवताओं में, असुरों में, मनुष्यों में, गंधर्वों में
जो भगवान शंकर की उपासना करते हैं वो लोग बहुत सेठ होते हैं। रावण को देख लीजिए, कुबेर को देख लीजिए, वनासुर को देख लीजिए, अन्य जो भी भगवान शंकर के भक्त हैं वो बड़े सेठ, बड़े अमीर होते हैं। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है भगवान शंकर के पास। लेकिन उनके जो भक्त हैं वो लंका के मालिक हैं, सोने के मालिक हैं, चांदी के मालिक हैं, कुबेर हैं, धन के मालिक हैं। और भगवान नारायण के जो भक्त हैं वो बड़े गरीब होते हैं। क्यों? भाई भगवान के चरणों में तो हमेशा लक्ष्मी जी बैठी रहती है, फिर उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति गरीब होता है, शिव की भक्ति करने वाला अमीर होता है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न कर दिया आचार्य सुखदेव से राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित कहते, भगवान आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे ख्याल में तुम समझ नहीं पाए। और वैसे एक बात और बता दें, नारायण और शंकर में कोई भेद नहीं है। जो नारायण है वही शंकर है, जो शंकर है वही नारायण है, इसमें कोई भेद नहीं है। भगवान राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना करी, जिस वक्त लंका पर उन्होंने चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम की स्थापना करी, लोगों ने पूछ लिया कि भगवान ये रामेश्वरम की स्थापना तो आपने कर दी, लेकिन इसका मतलब क्या है? आपने नाम रख दिया रामेश्वर भगवान, तो रामेश्वर का मतलब क्या है? राम जी ने कहा, देखो रामेश्वर का अर्थ होता है रामस्य ईश्वर रामेश्वर, यानी कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। शंकर भगवान उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। उनका नहीं, ये अर्थ गलत हो गया, सही अर्थ मैं बताऊंगा। भगवान शंकर कहते क्या? राम ईश्वरो यस्य सौ रामेश्वरो, जो राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। अब तो दोनों एक दूसरे को अपना ईश्वर बताते हैं। राम कहते हैं शिव जी जिसके ईश्वर हैं, शिव कहते हैं राम जिसके ईश्वर है। दोनों जब झगड़ने लगे तो बीच में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा ने कहा देखो आप झगड़ा मत करो, सही अर्थ मैं बताऊंगा। राम शासो ईश्वरो रामेश्वर, जो राम है वो ईश्वर है और जो ईश्वर है वो शंकर है। नाम भिन्न है लेकिन दोनों एक ही है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही भगवान शंकर है। बलवान कृष्णलाल की लीला की सिद्धि के लिए अवतार प्रसंग में दोनों के स्वभाव में अंतर जरूर है, लेकिन दोनों में कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। अब एकादश स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। राजा परीक्षित आचार्य सुखदेव कहते हैं भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश भी देते हैं। आज श्री कृष्ण ने अपनी सुधर्मा सभा में अपने समस्त पुत्रों को बुलाया और सारे पुत्रों को एक जगह बिठा करके समझाने लगे। पुत्रों ने कहा, कहिए पिताजी क्या उपदेश है? भगवान कृष्ण का देखो, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। बीच में भी एक दिन चर्चा आई थी। आज भगवान नारायण अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, कहते रूप यौवन संपत्ति प्रभुता विवेकता एकमप्यर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। 4 चीजें हैं, रूप यौवन संपत्ति और प्रभुता। रूप यानी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाना, यौवन बहुत ताकत आ जाना, संपत्ति को अचानक धन संपत्ति मिल जाना, प्रभुता कहीं बड़ा पद मिल जाना। अगर एक अनर्थायो किमुम यत्र चतुष्टयम्, अगर आपके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस धन का, उस रूप का, उस यौवन का, उस संपत्ति, उस प्रभुता का आप गलत प्रयोग किए बिना नहीं रह सकते। धन को कमाने में तकलीफ होती है, धन को खर्च करने में तकलीफ होती है, धन को सबसे ज्यादा सुरक्षा करने में तकलीफ होती है, और धन ज्यादा हो जाए तो बुद्धि बिगड़ने में भी देर नहीं लगती है। अगर कभी धन ज्यादा हो, संपत्ति ज्यादा हो, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, जैसे इस परिवार ने आज संपत्ति अपने धन का सदुपयोग किया है।
जैसे जोशी परिवार ने धन का सदुपयोग किया वैसा सदुपयोग करना चाहिए। अगर कहीं से थोड़ा बहुत धन आपके पास खर्चे से बच जाता है, कोई संपत्ति आ जाती है, तो उसका सदमार्ग में, सबसे पहले सदमार्ग में लगाना चाहिए। ये बुद्धि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये क्या है? ये विवेक की बात है, ये ज्ञान की बात है, ये कृपा की बात है। अब भगवान अपने पुत्रों को क्यों समझा रहे हैं? भगवान इसलिए समझा रहे हैं, भगवान कहते हैं बेटा तुम सुंदर भी हो, तुम ताकतवर भी हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी द्वारिकापुरी है, राजकुमार हो, प्रभुता है, पद भी है, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं कभी संतों का अपमान मत करना, साधुओं का अपमान मत करना। साधुओं हृदय मह्यम, ये साधु लोग मेरा हृदय है, इसलिए संतों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, गौ का अपराध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ये अपने बच्चों को समझा रहे आज भगवान कहने लगे मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं संतों का दास हूं, कभी मैं उनका कोई अवहेलना उनके कभी नहीं कर सकता। इसलिए बेटा तुम्हें भी ये शिक्षा दे रहा हूं कि आप भी कभी अपने द्वारा संतों का अपमान मत करना, संतों का अनादर मत करना। जितना हो सके संतों के सेवा करो, नहीं होती है तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांग करके चले जाओ, लेकिन कभी उनका अनादर मत करना। भगवान के पुत्र आज भगवान की बात को नहीं मान रहे और नीचे मुंह करके हंसने लगे और कहने लगे एक दूसरे से, देखो पिताजी को आजकल कोई काम नहीं है, बस हो गया संत साधु संत ब्राह्मण गौ सब इन्हीं की बात करते हैं, कुछ नहीं। जाको प्रभु दारुण दुख देनी ताकि मति पहले हरे। भगवान जिसको दारुण दुख देना चाहते हैं, देने वाले होते हैं, उसकी मति पहले हरण हो जाती है। तो आज भगवान की पुत्रों की बुद्धि बिगड़ गई और उन्होंने क्या किया, उनके एक भाई है जिसका नाम है शांभ। शांभ भगवान श्री कृष्ण और जामवंती का पुत्र है, इतना सुंदर है कि ऐसा राजकुमार है, वो बिल्कुल राजकुमारी जैसा दिखता है, कन्या जैसा दिखता। एक प्रभास क्षेत्र है जहां पर बहुत से ऋषि मुनि लोग हमेशा विराजमान रहते थे। विश्वामित्रो असित कर्णवो दुर्वासा प्रभुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र असित कर्ण दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ और नारद बड़े बड़े महात्मा वहां बैठे हुए। आज भगवान के पुत्रों की बुद्धि बिगड़ गई, उन्होंने उस सांब को एक स्त्री बनाया, साड़ी पहना दी, स्त्री का श्रृंगार कर दिया और पेट में बड़ा सा कपड़ा बांध दिया, ऐसा लगे जैसे कि वो गर्भवती है। ध्यान दीजिएगा, और वो ऋषि मुनियों के पास चले गए, बोले महाराज आपको प्रणाम करते हैं, ये हमारे परिवार की नई बहू आई है, ये गर्भवती है, इससे बेटा होगा कि बेटी, आप बताइए। अब भगवान के पुत्र जो हैं आज ऋषि मुनियों को छलने के लिए जा रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ऋषि मुनियों को जानते भी नहीं जानते। संत महात्माओं ने कहा बेटा हमसे मजाक मत करो, जाओ खेलो, उधर जाओ। बोला नहीं नहीं महाराज आप बताइए, हमारे पिताजी आपकी बड़ी तारीफ क्या करते हैं, भाई संत बड़े, मेरा हृदय है, संत महान होते हैं, संत पुण्यात्मा होते हैं, बताओ ना आप, दीजिए आशीर्वाद, हमारे इस घर में, हमारे घर में पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माने, तो उसी में दुर्वासा जी बैठे हुए, तो उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें इसके पेट में क्या है। दुर्वासा जी ने कहा, देखो क्रोध में आ गया, दुर्वासा जी को बोला इसके पेट से न तो लड़का होगा न लड़की होगी, इसके पेट से लोहे का मूसल होगा और तुम्हारे वंश का नाश करने वाला होगा, जाओ, श्राप दे दिया। अब तो सारे यदुवंश के जितने कुमार थे सब लोग डर के मारे भागे, नाना उग्रसेन जी के पास चले गए, बोले महाराज बताइए ये ऐसा ऐसा श्राप मिल गया, क्या करें। बोले देखो, कपड़े उतारे गए, कपड़े उतार करके देखते क्या है, उसके पेट में से लोहे का मूसल निकल गया। अब तो और ज्यादा डर गए, बोला अब क्या करें। पिताजी ने हमसे पहले ही कहा था बेटा ऐसा मत करना, अपराध मत करना, संतों का ये अपराध हमसे बड़ा हो गया, अब करें क्या। और गुरु जी ने समझाया, बोला बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एक काम करो, ये लोहे के मूसल को घिसो, घिस करके इसको सारा पानी जितना बने वो सब समुद्र में फेंक दो, चिंता मत करो।
यदुवंशियों ने ऐसा ही किया, सारे उस मूसल को घिस घिस करके समुद्र में फेंक दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया, एक धारदार लोहे का टुकड़ा, उसे भी समुद्र में फेंक दिया। उसी समुद्र के किनारे में उस लोहे के मूसल के रस से एक एरका नाम की घास जम गई और छोटा टुकड़ा बचा था वो एक मछली ने निकल लिया और मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उस मछुआरे ने उसके पेट से उसे निकाल करके अपने बाण में लगाया, धनुष में बाण बना लिया। तो श्राप लग गया। जैसे दिन से यदुवंशों को श्राप लगा उस दिन से द्वारिकापुरी में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा सा छाने लगा। वसुदेव जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी बड़े उदास रहने लगे, दिन रात चिंतन में रहने लगे। आज वसुदेव जी के पास में एक संत आए, महात्मा नारद। नारद जी को देख करके वसुदेव जी ने तुरंत खड़े होकर प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने कहा क्या बात है वसुदेव जी, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा भगवान जिस प्रकार जिस तरह से जब से हमारे स्कूल को श्राप लगा है तब से मैं बड़ा चिंतित हूँ। वसुदेव जी ने कहा भगवान मैं तो वैसे तो सौभाग्यशाली हूँ। पहला सौभाग्य मेरा यह है कि कृष्ण और बलराम जैसे पुत्रों का मैं पिता हूँ, और दूसरा सौभाग्य मेरा यह है कि द्वारिका और मथुरा जैसे नगरियों का राजा हूँ, और तीसरा सौभाग्य मेरा यह है यदा कदा आप जैसे संत महात्मा मेरे घर में आते रहते हैं, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। जिनके ग्रह पावन भय संत पधारे आए। संत उसी के घर में आते हैं जिसका घर पावन होता है, जिसका घर पावन करना होता है या पावन होता है। ब्राह्मण उसी के घर में आता है, टिकता है, उसी घर में रहता है जिस घर में शुद्धता होती है, जो घर पावन होता है, जो शुद्ध होता है या जिसको पावन करना होता है। कथा उसी के घर के आंगन में होती है जिस घर को उसने शुद्ध करना होता है। भागवत वही होता है जहां पर वह शुद्ध होना चाहता है, जो घर जो परिवार जो कुल। आज वसुदेव जी नारद जी से कहते हैं भगवान मैं सत्य कहता हूं, मुझे अब लगने लगा है कि मनुष्य का जो देह मुझे प्राप्त हुआ है ये व्यर्थ मैंने गंवा दिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर प्रसंग चल रहा है। आज बहुत देर की कथा नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनिएगा। वसुदेव जी कहते हैं ये जो आज कथा हो रही है ना, ये आज की जो कथा है ये 7 दिन का निचोड़ है, ये समझ लीजिए। 7 दिन जो आपने कथा सुनी है 6 दिन तक पूरी, 7वें दिन कथा का सार है, कथा का निचोड़ है। जो वहां समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ में आ जाएगा, जो यहाँ है वो पूरी भागवत में समझ लीजिए। बस उसे कौन कैसे समझता है, कितना समझता है, वो अपना अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है। वसुदेव जी कहते हैं ये जीवन जो मुझे मिला है, मानव का जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे लगता है मैंने एक एक पल एक एक क्षण इसका मैंने ऐसे गंवा दिया, व्यर्थ गंवा दिया। अब चौथा पहर आ गया, चौथी अवस्था मुझे आ गई, अब क्या करूं, कहां जाऊं बताओ। इसलिए वसुदेव जी नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं महाराज मुझे बताइए, मेरा एक निवेदन है, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि भागवत धर्म, ये भागवत धर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा, भागवत धर्म क्या है? ये भागवत कथा है, भागवत धर्म नहीं है। ये भागवत धर्म क्या है सुनिए ध्यान से। किसे कहते हैं भागवत? नारद जी ने कहा राजन वसुदेव जी आप जिस प्रकार मुझसे प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार से एक बार जनक जी ने 9 योगेश्वरों से प्रश्न किया। जनक जी महाराज ने 9 योगेश्वरों को प्रणाम करते हुए पूछा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। क्या प्रश्न किया? एक तो मनुष्य का सिर, ये जो शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है सर। दुर्लभो मानुषो देहो। हम रोज इस बात को कई बार हमने कह दिया आप लोगों से, जो शरीर मिला है ये बड़ा दुर्लभ है, ये दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। ये क्षण भंगुर है, क्षण एक क्षण में कब समाप्त हो जाए
इसका किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। सबसे जो सत्य है संसार का वह है मृत्यु। ये क्षणभंगुर जो शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है, और इसमें भी सबसे बड़ा दुर्लभ है कि आप जैसे वैकुंठनाथ संत महात्माओं का घर में आना, ब्राह्मण का घर में आना, साधु महात्माओं के घर में आना, ये बड़ा दुर्लभ है। जिसके घर में ऐसे संत महात्मा साधु महात्मा आ जाएं वो धन्य है। और नव योगेश्वर से जनक जी प्रश्न कर रहे हैं, महाराज हमें बताइए ये भागवत का अर्थ क्या है, भागवत धर्म किसे कहते हैं? नव योगेश्वर महाराज जनक जी को समझा रहे हैं, ये वे भागवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजा पुंसाम विदुषाम विद्वे भागवता। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे पहले जो उपदेश दिया उसका नाम है भागवत। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने जो सबसे पहले उपदेश दिया वो चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी को दी थी, उसका नाम है भागवत। भागवत धर्म की परिभाषा, इसमें 3 धर्म हैं, तीनों उसकी धाराएं हैं। और भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से, भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध से, और भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण से। विश्वास, संबंध और समर्पण। लेकिन आज सबसे ज्यादा, हमने बीच में एक दिन और चर्चा करी थी कि विश्वास की सबसे ज्यादा कमी हमारे अंदर हो गई। आज माता पिता को पुत्रों पर विश्वास नहीं है, पुत्रों को माता पिता पर नहीं है, पति पत्नी को आपस में विश्वास नहीं है, भाई का भाई पर विश्वास नहीं है, मित्र का मित्र से विश्वास नहीं है। यहां तक कि व्यक्ति को अपने ऊपर भी विश्वास की कमी लगती है। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास, अपने संबंध, अपने रिश्ते नातों में विश्वास नहीं जगाएंगे तो परमात्मा में विश्वास हमें नहीं हो सकता है। हम किसी बाहर वाले पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, घर में नौकर आगे 2-4 साल काम करता है, 1-8 लाख रुपया लेके भाग जाता है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई अगर 10-50 हजार रुपये नहीं लौटा पाता है मांग करके तो उसके खून के प्यासे हो जाते हैं, उस पर विश्वास नहीं। दूसरी चीज है संबंध, परमात्मा के साथ एक अच्छा संबंध जोड़िए। और तीसरा है समर्पण। समर्पण कैसे होना चाहिए? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुस्मृता स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काय से, शरीर से, वाचा वाणी से, मन से, शरीर की 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, आत्मा से जो भी किया जाए, करोति जो भी करते हैं, यद यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत, उस सब भगवान को समर्पण कर दो। इस मंत्र को हम लोग रोज बोलते हैं, शाम को आरती होती है, आरती का रोज गाया जाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुस्मृता स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये समर्पण भाव है, ये समर्पण ये ऐसा होना चाहिए, परमात्मा जो मेरे पास है वो सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। ये शरीर भी तेरा है, श्वास भी तेरी है, ये घर संपत्ति ये सब कुछ तेरा है। ये समर्पणात्मक दृष्टि जिस दिन हमारे अंदर हो जाएगी वही सबसे बड़ा भागवत है। बोल भागवत भगवान की। और विश्वास सबसे पहले है। देखो भागवत धर्म जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भागवत धर्म नहीं चलेगा। विश्वास में ही परमात्मा का वास है। विश्वासु फलदायक। हम एक पत्थर को उठा करके मंदिर में रख देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, विश्वास करते हैं अरे ये भगवान है, ये देवता है, और उसी के साथ दूसरा पत्थर
उसको छोड़ करके आए, जिसको हम छोड़ करके आए हैं उसे ठोकर मार करके फेंकते हैं। क्यों? वो तो पत्थर है। वो भगवान, हमारा विश्वास बढ़ गया कि भगवान। तो कहने का तात्पर्य विश्वास, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक संबंध नहीं जुड़ेगा। जब तक संबंध और विश्वास नहीं है तो समर्पण नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, कण कण में परमात्मा को देखता है। जो व्यक्ति जो विश्वास प्रौढ़ रखता है वो उत्तम कोटि का भागवत होता है। एक बात आप बताइए, जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस वक्त परमात्मा भगवान कहाँ थे? भगवान कहीं दिख रहे थे क्या? नहीं थे। जैसे दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा तो प्रभु का चिंतन एक ही, प्रभु का एक स्वभाव है। भगवान चाहते हैं जीव मुझे रक्षा चाहिए, मुझसे मुझे बुलाए, मुझे पुकारे, प्रेम से पुकारे तो मैं जाऊं और रक्षा करूं। तो भगवान ने सोचा कि द्रौपदी मुझे पुकारेगी तो मैं जरूर जाऊंगा, रक्षा करूंगा। लेकिन द्रौपदी ने पहले भगवान को नहीं पुकारा, बिल्कुल नहीं बुलाया। द्रौपदी कहते हैं मेरे 5-5 पति हैं, इनके 5-5 पतियों के होते हुए मेरे कोई निर्वस्त्र मुझे कर सकता है क्या? कोई मुझे स्पर्श कर सकता है? दुशासन जैसी साड़ी खींचने लगा तो अपने पतियों की ओर द्रौपदी ने देखा। पति तो जुए में सब हार चुके थे और सर झुकाकर बैठ गए, सर नीचे कर लिया। भगवान ने सोचा अब मुझे पुकारेगी, लेकिन फिर भी उसने भगवान को नहीं पुकारा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा वीर सभा में बैठे हुए हैं। अब उधर की ओर नजर दौड़ाई द्रौपदी ने कि ये मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन वो बूढ़े बाबाओं ने भी अपना सर झुका लिया। भगवान कहते हैं देखो अब ये बूढ़े बाबाओं पर विश्वास है, फिर भी मुझे नहीं बुला रही। फिर भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। भगवान ने कहा अरे मैं तो शत्राणी हूं, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूं। और जोर से साड़ी पकड़ ली कस करके, लेकिन एक न चली। जब नहीं चला बस तो तब जाकर के अंत में परमात्मा को याद किया। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े करके परमात्मा का चिंतन करने लगी। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते गौरवे परिभूता मां जानासि केवल। हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैं आपके सिवा किसी और को नहीं जानती, बस आइए मेरी रक्षा करिए। करुणार्थ होकर के हाथ जोड़ करके द्रौपदी भगवान को बुलाने लगी। तो भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता था, कोई मुझे प्रेम से पुकारे तो सही। और भगवान ने क्या किया, गोविंद ने तुरंत साड़ी का ही रूप धारण कर लिया और साड़ी भर गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। तो
दुशासन खींचता 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 थक गया और हार गया, जमीन पर गिर गया। परमात्मा यही चाहता है कि जो मुझे प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से मुझे पुकारे तो मैं उसकी सुरक्षा करने के लिए जाऊं। रक्षिष्यति इति विश्वासो, विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कैसे जागृत होगा? गोविंद नाम स्मरणम, भगवान के नाम का स्मरण करो। आप ये सोचो विश्वास जगाओ, विश्वास कैसे जगेगी? बस छोड़ दीजिए विश्वास, आप भगवान के नाम को जपना शुरू कर दीजिए। उस नाम में इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, वो आपके अंदर विश्वास जागृत करेगा, आपका संबंध परमात्मा से जोड़ेगा और आपका अंततोगत्वा समर्पणात्मक भाव आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। भगवान कृष्णलाल की। परमात्मा को विश्वास करो, संबंध जोड़ो, समर्पण तो होता हो जाएगा। और हृदय सुनाम को गाना चाहिए, बिना भाव के भी अगर नाम अगर गाओ तो भी वो कल्याण करने वाला ही होता है। नौ योगेश्वरों ने कहा, महाराज नौ योगेश्वर जब जनक जी ने पूछा, महाराज बिना भाव के नाम गाने से क्या लाभ होगा? नौ योगेश्वर कहते हैं बिना भाव के भी नाम गाओगे तो उसमें सामर्थ्य है, भाव जगाएगा, उसमें सामर्थ्य है, भाव जगाएगा। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपते मंगल दिस दसरो, नाम जपते मंगल दिस दसरो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपते मंगल दिस दश हो, नाम जपते मंगल दिस दश। नाम को भाव से गाइए, कुभाव से गाइए, जैसे भी हो नाम जरूर गाना चाहिए। नाम में सामर्थ्य है, वो आपके हृदय में भाव जगाएगा। प्राचीन समय में क्या होता था ना, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन समय में महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी। लेती थी क्या? नहीं। आजकल तो है बड़े बड़े निक नाम रख दिए, मेरा बेबी, मेरा सोना, क्या क्या कहते हैं बता नहीं। प्राचीन समय में महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी। शास्त्र भी कहता है महिला को, स्त्री को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति को स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम, पिता को बड़े बेटे का नाम से नहीं पुकारना चाहिए, शिष्य को अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत से नियम है। तो एक बार क्या हुआ, एक जगह कथा चल रही थी, ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा प्रसंग है। भगवान की भागवत कथा चल रही थी, तो व्यास जी जो है कथा सुना रहे थे। रोज एक ही कीर्तन करते थे, एक ही कीर्तन में अच्छा लगता था। अब एक महिला सबसे आगे बैठा करती है, रोज कथा सुनने जाए थे। जब पहले दिन गई तो व्यास जी ने कीर्तन शुरू किया, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरणम, देवकी नंदन तम शरणम, देवकी नंदन तम शरणम। अब वो महिला ने छोड़ दिया आधा कीर्तन। क्यों? वो देवकी नंदन उसके पति का नाम था। अब वो देवकी नंदन कैसे गए? अब कहे वो काली मर्दन कंस निकंदन पे देवकी नंदन छोड़ दे, फिर तो शरण में गए। अब उसने सोचा कल को व्यास जी कोई दूसरा कीर्तन करेंगे तो तब मैं कर लूंगा। अब दूसरे दिन फिर सबसे आगे बैठ गई। व्यास जी ने फिर वही कीर्तन शुरू कर दिया, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तम शरण। फिर चुप हो गई। अब ऐसे ही करते करते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन संकल्प करके आई, आज तो मैं कीर्तन करूंगी जरूर, कीर्तन का मुझे छोड़ने का पाप लग जा रहा है, आज जरूर करूंगी। अब बेटी का नाम था चंपा। अब सबसे आगे पहुंच गए चौथे दिन। और व्यास जी ने जैसे ही कीर्तन गाया, बोला काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब ये भी गाने लगी, काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। चंपा के पापा कहो या देवकी नंदन कहो, बात तो एक ही थी ना। वो चंपा के पापा देवकी नंदन ही तो थे। बोला नाम भी नहीं लिया गया, भाव भी बन गया, जप भी हो गया, भजन भी नहीं छूटा, दोनों काम हो गए।
तो कहने का मतलब है भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल विषि दस हूं। नाम में सामर्थ्य है, वो कल्याण ही करेगा। वाल्मीकि जी ने मरा 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 मरा, जबकि राम राम हो गया और आदि कवि वाल्मीकि बन गए, इतना सुंदर रामायण के निर्माण कर दिया। कहने का तात्पर्य नौ योगेश्वर कहते हैं महाराज यही भागवत है, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का गुणगान करो, उनके नाम का गान करो। वसुदेव जी को नारद जी ने वही समझाया, नौ योगेश्वर ने वही समझाया। अब आज भगवान श्री कृष्ण इस गोलोक इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव जी को कहीं से पता लग गया। देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान अब आप क्या है बताइए, इतना बड़ा गौरव का युद्ध समाप्त हो गया, आपको आप चलिए अपने बैकुंठ को। भगवान ने कहा अभी मेरा सबसे बड़ा जो भार है, मेरा कुल मेरा कुटुंब है यदुवंश, यदुवंश समाप्त होगा तब जाकर के मैं गोलोक धाम आऊंगा। मेरे यदुवंशियों को श्राप लग चुका है, अब ज्यादा समय नहीं है। उद्धव को न जाने कहां से पता लगा कि भगवान जाने वाले। उद्धव आ गए भगवान के पास में, भगवान से कहने लगे भगवान मैं क्या सुन रहा हूं कि आप अपनी लीला को संपन्न करके जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा उद्धव न मेरा कहीं जाना होता न कहीं आना होता है, मैं दिख जाता हूँ, लोग कहते हैं दिख गए, मैं चला जाता हूँ, लोग कहते हैं अंतर्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। वास्तव में मैं कहीं आना जाना नहीं होता। उद्धव ने कहा भगवान आप मुझे बताइए, कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की वृत्तियां बड़ी बिगड़ जाएंगी, ये कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का सबसे सरलतम उपाय क्या होगा। भगवान ने कहा एक बात ध्यान रखो, एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना होगा, यही मेरे से मिलने का सबसे सरलतम साधन होगा। यानी कि संसार से वैराग्य और मेरे में अनुराग, मुझसे प्रेम करो और संसार से वैराग्य करो, यही आपको मुझसे मिलाएगा। तो उद्धव ने कहा महाराज एक बात मुझे बताइए, वैराग्य किसे कहते हैं। वैराग्य तीन प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्ञानवर्धक है। एक मरकट वैराग्य है, एक शमशान वैराग्य है, तीसरा सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहते हैं। मरकट माने होता बंदर। बंदर को आपने देखा होगा, सबने देखा, एक डाल में एक थोड़ी देर से ज्यादा नहीं रुकता, कभी इस पेड़ में कभी इस पेड़ में, कभी इस डाल में, कभी इस डाल में, कभी इस घर में, कभी इस घर में। ये क्या मरकट वैराग्य से कहते हैं। बंदर का जैसा वैराग्य क्षणिक क्षण भर से ज्यादा नहीं रहता। उदाहरणार्थ मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, 60 साल बाद वो रिटायर हो जाए। अब घर में बहू समय पर चाय न दे, बेटा सही ढंग से सेवा न करे, बच्चे कहना न माने, तो बुढ़ी को जो है गुस्सा आ गया कि नहीं। उन्होंने कहा देखो जब तक मैं नौकरी करता तब तक मुझे टिफिन बड़ी समय पर मिलता था, चाय समय पर मिलती थी, भोजन बढ़िया समय पर मिलता था, बड़ी अच्छी सेवा होती थी। अब तो मैं रिटायर क्या हो गया, आपने मेरी सेवा करना छोड़ दिया, अब ऐसा ही रहा, मैं घर छोड़ के चला जाऊं। बेटा बहू ने समझाया पिताजी कोई बात नहीं, गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरे दिन से फिर वही हाल, फिर क्यों आज बुढ़ियों को गुस्सा आ गया। उन्हें 15-20 जोड़ी कपड़े एक बैग में रखे, बोला मैं जा रहा हूँ वृंदावन को, घर छोड़ करके। बेटा बहू ने कहा अरे पिताजी रुक जाइए, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। बोला ना, रोज रोज का तुम्हारा ड्रामा समझ नहीं आता, मैं तो गया। सुबह 9 बजे निकले, बैग रखा कंधे में, पहुंच गए स्टेशन। गाड़ी में नहीं बैठे, दिन भर स्टेशन में बैठे रहे और शाम को 9 बजे हाथ में जलेबी एक थैली में लेके घर पहुंच गए। बच्चों ने कहा पिताजी आप तो जाने वाले थे, क्या बात है बड़ी जल्दी वापस आ गए। बोला ना वो बीच वाली मुन्ना की याद आ गई ना, इसलिए उसके लिए जलेबी ले आए। ये क्या है, मरकट वैराग्य, बंदर जैसा वैराग्य। घर से बड़े जोश में गए और ठंडे होके हिम्मत ही। दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। जब हम लोग पुरुष लोग जब शमशान घाट जाते हैं ना, किसी को लेकर के चिता में रखने तक, आग लगने जलने तक पूरा समाप्त, आधा भी नहीं जला होता तब तक क्या लोगों का बड़ा वैराग्य शुरू हो जाता है। अरे क्या लेकर के गया, हम भी ऐसे ही जाएंगे, सब छोड़ गया, सब ये कर गया वो कर गया है, बड़ा ज्ञान बखानते हैं। कोई कुछ कोई कुछ। चिता में रखा, अग्नि जलाई, थोड़ा आधी आग भी नहीं होती, पानी की छींटे मारते हैं, ऊपर आए, आलू चाय पकौड़ी खाई और रहे वहीं पर शुरू हो जाते, ला तेरा ला मेरा। और तो और उसी के पुत्र उसी के बच्चे, ये खेत मेरा, वो कमरा मेरा, वो जीवन मेरा है। जो अभी तक रो रहे थे पिताजी पिताजी, माँ जी चले गए, ये क्या है, शमशान वैराग्य, शमशान तक ही रहता है।
बाहर नहीं आता। तीसरा है सच्चा ज्ञान। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन मेला पाया वो तो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग तो संत महात्माओं का होता, कबीर जैसे संतों का होता है, जो मन से सारी सांसारिक वासनाओं को निकाल करके पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित हो जाते हैं। 3 प्रकार का वैराग्य होता है। ये 3 प्रकार का जो वैराग्य है, क्रम से आपको इस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा का भजन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये वैराग्य प्राप्त होता है। और वैराग्य को एक जन्म में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कई जन्म जन्मांतरों की यात्रा पूरी करने के बाद तब जाके मनुष्य के मन में वैराग्य आता है। नहीं तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है कि माया ऐसी फैली हुई है, थोड़ी देर में वैराग्य आएगा, थोड़ी देर में इस माया से ऐसे निपट जाएंगे कि प्राण निकल रहे होंगे लेकिन फिर भी उस माया की चिंता करते हुए भगवान की माया है। एक बार यदु महाराज में घूमते हुए वन में गए, जंगल में उन्होंने एक मोटे ताजे संत महात्मा को देखा और यदु महाराज ने जाकर के अटपटी बातें कहना प्रारंभ कर दिया। इतना मोटा ताजा शरीर लेके बैठे हो, यहाँ कोई संत आपके साथ में सेवा के लिए नहीं है, कोई गांव नहीं, कोई नगर नहीं, क्या खाते हो, कैसे संत तुम मोटे हो, मैं क्यों नहीं हूं। न जाने अटपटी ऐसी बातें करने लगे कि कोई छोटा मोटा संत होता तो क्रोध करता। वो भरे हुए संत थे, इनका नाम था दत्तात्रेय महाराज। यदु महाराज की बातों से उन्हें बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया, बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। दत्तात्रेय तो भरे हुए संत है, महात्मा दत्तात्रेय यदु महाराज से मुस्कुरा कर कहने लगे, देखो राजन, मेरा नाम है दत्तात्रेय, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। गुरु 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर में पुरोहित गुरु, जैसे कि हमारे पुरोहित जी साथ यहाँ पर आए हुए हैं। पुरोहित गुरु का मतलब है जो हमारे घर में श्राद्ध करते हैं, नामकरण करते हैं, विवाह करते हैं, हमारे सारे संस्कार को संपन्न कराते हैं। एक कुल परंपरा से चले हुए आ रहे हैं और वो हमारे कुल की परंपरा को निभाते हुए चलते हैं, उसे कहते हैं पुरोहित गुरु। और पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहित, जो आगे आगे चल करके अपनी यजमान का कल्याण करे, उसका नाम है पुरोहित। और दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु। पुरोहित गुरु एक परिवार से होते हैं और दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है, जो हमारे कान में मंत्र फूकते हैं, वो गुरु एक होता है, वो गुरु कभी बदला नहीं जाता। जहां से आपने दीक्षा ली है, वो चाहे कैसा ही भी गुरु हो, कैसा ही भी हो जाए, तो आपको उसके ऊपर श्रद्धा आपकी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है। और तीसरे नंबर में शिक्षा गुरु, और शिक्षा देने वाले गुरु जीवन में अनेक हो सकते हैं। आप जिससे कुछ सीख लें वही आपका गुरु हो गया। आपकी पत्नी आपकी गुरु हो सकती है, आपका बेटा आपका गुरु हो सकता है, एक कीट पतंगा, चींटी, कीड़ा मकोड़ा आपका गुरु हो सकता है, कोई जीव जंतु आपका गुरु हो सकता है, कोई भी जो आपको कुछ सिखा रहा है। दत्तात्रेय महाराज कहते मैंने 24 गुरु बनाए। वायुराकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अज अजर सिंधु पतंगो मधुप्रत्यगजो मधुवाहरिणो मीनः पिंगला कुरुर्भग तुम्हारी सरकत सर्प पूर्णनाभि सुपेश कृतो। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। सबसे पहला गुरु मैंने बनाया पृथ्वी पे। पृथ्वी से मैंने सीखा कि सहनशीलता, इस पृथ्वी में हम गंदगी भी करते हैं, इसमें खुदाई भी करते हैं, मकान भी बनाते हैं, गड्ढा भी करते हैं, लेकिन कभी पृथ्वी ने मना नहीं किया इसमें कुछ मत करो। ऐसे सहनशील बनना चाहिए। संत को कैसा होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने बनाया हवा को, वायु। हवा चल रही है, हवा के बिना कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो हवा कैसी है, रंग कैसा है, लाल पीली हरी कैसी है, ये हमको किसी को पता नहीं है। बिना दिखे वो संसार का कल्याण करती है। तो हवा को मैंने गुरु बना करके सीखा है कि बिना दिखे संसार का कल्याण करो, परंतु कभी ये नहीं चाहिए कि दुनिया मुझे पहचाने। बिना दिखे संत को ऐसा त्यागमय जीवन जीना चाहिए। और तीसरा गुरु मैंने बनाया आकाश को।
आकाश को गुरु बनाकर मैंने से कहा कि आकाश कैसा है, अनंत है। इसमें चिड़ियां भी उड़ती हैं, जहाज भी उड़ते हैं, बड़ी बड़ी कई मंजिलें बिल्डिंगें बनती हैं, लेकिन आकाश ने कभी भी अपनी सीमा नहीं बांधी। उसने ये नहीं कहा कि ऊपर मत आना, यहाँ से नीचे रहो, कभी नहीं कहा। उसी प्रकार जिस प्रकार से आकाश अनंत है, उसका आदि और अंत का पता नहीं, उसी प्रकार भगवान नारायण के भी आदि अंत का पता नहीं है, न आदि न अंत का पता है। ये मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा, परमात्मा अनंत है। और चौथा गुरु मैंने बनाया जल को। ऐसी वाणी बोलिए मन का कोई, और इनको शीतल करे शीतल होए। जल को मैंने गुरु बना करके ऐसा सीखा कि जिसको जल का स्वभाव कैसा होता है, चाहे कितना भी गर्म खौला दीजिए, सो गर्म कर दीजिए, थोड़ी देर रख दीजिए, आधे एक घंटे में वो जल ठंडा हो जाएगा। फिर गर्म करिए, फिर ठंडा हो जाएगा। गर्म करने के लिए हमें यत्न करना पड़ेगा, ठंडा करने के लिए यत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जल से मैंने ये सीखा कि अपनी वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि आपको भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। जल जैसी वाणी शीतल और शांत वाणी होनी चाहिए। इसी प्रकार मैंने 24 गुरुओं को बनाया। अग्नि को गुरु बनाया, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, हिरण, मछली, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक को, कन्या को, सर्प को, भृंगी कीट को, हाथी को, लोहार को। और 24वां गुरु मैंने बनाया अपने शरीर को। इस शरीर को गुरु बना करके मैंने ये सीखा कि जैसा शरीर 2 मिनट पहले है, ऐसा 2 मिनट बाद नहीं रहेगा। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होगा। जैसे बचपन में थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम यहाँ तक पहुंच गए, शरीर बढ़ गया, उम्र बढ़ गई, समय निकल गया। इसी प्रकार ये शरीर हमारा क्षणभंगुर है। जैसा अभी है ऐसा थोड़ी देर बाद नहीं मिलेगा। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर बदलता है, आत्मा कभी बदलने वाली नहीं होती है। दत्तात्रेय महाराज ने यदु महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव संत के जो लक्षण है वो मैंने आपको बता दिए। फिर कहा देखो, चारों युगों में जो सतयुग है वो मैं हूँ, चारों वेदों में जो सामवेद है भगवान कहते हैं मैं हूँ, अक्षरों में अकार मैं हूँ, मंत्रों में ओंकार मैं हूँ, गायों में हविधानी गाय मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूँ, और जितने भी धातु हैं उनमें सोना मैं हूँ। अस्मि धातु नाम अस्मि कांचन। बृहस्पति मैं हूँ ब्रह्मनिष्ठों में, और पुरोहितों में वशिष्ठ मेरा नाम है, भक्तों में प्रहलाद असुर में हूँ, प्रेमियों में अर्जुन में हूँ। और क्या सुनना चाहते हो उद्धव, बताओ। सुनो, सुन करके चिंतन करो। और मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं, संसार क्या है, वहम है, ये स्वप्न है। ये संसार क्या है, एक स्वप्न है, एक वहम है। मोहन सा जग सोहनिहारा, मोहन सा जग सोहनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहन सा जग सोहनिहारा, मोहन सा जग सोहनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहन सा जग, मोहन सा जग सोहनिहारा। ये संसार कैसा है, स्वप्न के समान है। रात्रि में हम स्वप्न देखते हैं
नींद में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में न जाने कहाँ कहाँ घूम करके आते हैं। प्रातः काल जब आँख खुलती है तो अपने कमरे में, अपने पलंग में, अपने बेड में हम अपने को पाते हैं। संसार भी उसी प्रकार है। इस संसार में हम आकर के इसमें ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे गुम हो जाते हैं, अंतो गतवा जब वापस जाते हैं तो फिर वही संसार की माया में पड़ करके पुनः फिर हमको पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम पुनरभि जन्मी जठरे से इस चक्र में बार बार आना जाना पड़ता है। और आज यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई सब। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हरे देही। आज यदुवंशियों ने क्या किया, आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिया। सारे यदुवंशी लड़ने लगे, झगड़ने लगे। बलराम और श्री कृष्ण जी आए, हमने समझाने लगे तो उन्हें ही मारने के लिए दौड़ पड़े। श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों वहां से एक ऊंचे टीले में चले गए, चढ़ गए और वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बलराम जी ने कहा, गोविंद अब ये यदुवंशियों का विनाश का समय आ गया। लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए प्रभास क्षेत्र में। आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र सब समाप्त हो गए, सारे शस्त्र समाप्त होने की हो गए। लेकिन वो जो लोहे का मूसल बीस करके जो समुद्र में जो रस फेंका था, उसका जल फेंका था, उससे जो जमी हुई घास थी जिसका नाम था एरिका घास, तो तलवार की जैसी धार, दोधारी तलवार जैसी ऐसी धार थी, उसे उखाड़ उखाड़ करके सारे यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। लगभग 99 लाख यदुवंशी कुछ ही समय में समाप्त हो गए। और बलराम जी ने आज भगवान से कहा, भगवान मैं तो शेष अवतार हूं, मैं लक्ष्मण का अवतार शेषा अवतार हूं, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके जाने से पहले मैं जाऊं। भगवान ने बलराम जी को आज्ञा दी, शेष रूप धारण करके वो क्षीर सागर में चले गए। और उतने में एक बहेलिया आया। बहेलिया जिसने उस मछली को मार करके उस मछली के पेट से लोहे का टुकड़ा निकाल करके अपने बाण में लगाया था। उस बहेलिया ने दूर से देखा, भगवान पैर के ऊपर पैर रखकर बैठी हुई थी, पैर हल्का हल्का हिल रहा था, तो उसने मृग समझ करके एक शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। वह बाण लग गया भगवान के नाखून में, भगवान के अंगूठे में, रक्त बहने लगा। वो बहेलिया दौड़ करके आया और देखता क्या है कि भगवान के पैरों में बाण लगा है। क्षमा मांगने लगा, भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं बहेलिया, तो चिंता मत कर, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, और तुम्हारा कर्ज बाकी था तो आज उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग जाओ। कोई कोई संत कहते हैं ये बहेलिया कोई और नहीं था, ये बहेलिया पूर्व जन्म में त्रेता युग में बाली था, जिस बाली को भगवान ने छुप करके बाण मारा, वही बाली के ऊपर भगवान का कर्ज था। उस बहेलिया ने आज भगवान के चरणों में बाण मारा। भगवान कहते हैं आज तेरे कर्ज से मैं मुक्त हो चुका हूं, इसलिए तो स्वर्ग को जा। ये होना यही था कि भगवान ने जो मैं चाहता हूं वही होता। इतने में अर्जुन आए और अर्जुन ने भगवान के चरणों में लगे हुए बाण को देखा, क्रोध आ गया, अपना गांडीव धनुष उठाया, बोले महाराज बताइए गोविंद किसने ऐसा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा ऐसा मत करो अर्जुन, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि मेरी लीला अब समाप्त करने का समय आ गया है। तुम द्वारकापुरी जाओ, मेरी जितनी भी पटरानियां रानियां इन सबको लेकर के वृंदावन छोड़ दो, और कुछ दिन राधा रानी के साथ में रहेंगी तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और अर्जुन चले गए। जाकर के द्वारकापुरी से सब महारानियों को लेकर के आए। रास्ते में भगवान ने कोलभील का रूप बना करके अर्जुन से ही अपनी रानी को छीन लिया। वो अर्जुन को भगवान ये बताना चाहते थे, अर्जुन मेरे बिना तुम्हारा जो गांडीव धनुष है ये भी किसी काम का नहीं है। और अर्जुन असहाय होकर के हस्तिनापुर की वापस चले गए। फिर भगवान का एक सारथी है, उसका नाम है दारुक। दारुक नामक सारथी आया, उसने भगवान को प्रणाम किया। भगवान से गोविंद मेरे लिए क्या किया मुझे बताइए। भगवान ने कहा दारुक तुम जाओ द्वारकापुरी में, और द्वारकापुरी 10-5 यदुवंशी बचे हुए हैं, उनको लेकर के सीधे मथुरा चले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारकापुरी जल में डूब जाएगी। दारुक ने भगवान को प्रणाम किया और गए, जाकर के द्वारकापुरी गए। वहां जाकर के उन्होंने यदुवंशी बचे थे यादव लोग, उन्हें लेकर के मथुरा की ओर चले गए। और मेरे गोविंद अब अपने इस संसार को
इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम जाने की तैयारी में है। सारे देवता आकाश में खड़े टकटकी लगाए हुए देखे हुए कि गोविंद मेरे भगवान आज कहाँ जाते हैं, इनको देखते तो हैं कि जाएं कहाँ जाते हैं। तो सारे देवताओं के देखते देखते उनके देखते देखते मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोले द्वारिका नाथ भगवान की। जो वेति भौतिकं रूपं कृष्णस्य परमात्मनः शेचेन स्नानमाचरेत सर्व स्याद् द्विजकर्मणो सतो ध्रुवत् बहिष्कार्यो। व्यास जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान अवतार लेते हैं और अंत में भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। देवताओं को दिखे ही नहीं किधर गए। व्यास जी महाराज कहते हैं देखो श्री कृष्ण अपने एक तेज को लेकर के मेरे गोविंद इस भागवत ग्रंथ में समा गए और एक रूप से अलक्षित रूप से श्रीधाम वृंदावन में आज भी मेरे गोविंद राधा रानी के साथ में विहार करते हैं। गोलोक धाम तो उनका धाम है ही, लेकिन जो प्रेमी भक्तजन उन्हें वृंदावन में ढूंढते हैं, प्रिया और प्रीतम जी का दर्शन आज भी उन्हें वृंदावन में होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोविंद कभी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाता। ये जन्म मृत्यु भगवान की थोड़ी होती है, लेकिन भगवान के अंतर्ध्यान होते ही क्या हुआ, कलयुग का प्रारंभ हो गया। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए वैसे ही कलयुग का प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने कहा महाराज ये बताइए कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण होंगे या कोई सद्गुण भी होगा? आचार्य सुखदेव कहते हैं एक ही सद्गुण होगा। बाबा तुलसी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, उतरहि पारा, उतरहि कलयुग में चाहे कितने भी दुर्गुण हो, लेकिन एक सद्गुण है, भगवान के नाम का जाप जो करेगा वो इस भवसागर से पार उतर जाएगा। इसलिए भागवत का मुख्य सार है कि आज ही से सब लोग भगवान के नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। जो आपको अच्छा लगे, राम राम जपिए, श्याम श्याम जपिए, राधे राधे जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, जो अच्छा लगे उस नाम को हर वक्त। जरूरी नहीं है किसी को पता लगे कि आप जप रहे, मन ही मन जपते हो। आचार्य सुखदेव ने राजन मैंने तुम्हें भागवत कथा सुनाई। 7 दिन पहले एक संत के गले में परीक्षित आपने जो मरा हुआ सर्प डाल दिया था और उसने उसके पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नामक सर्प आकर डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बस तुमने आज तक मुझसे 7 दिन में बहुत प्रश्न की, लेकिन मैं एक प्रश्न तुमसे करना चाहता हूं। परीक्षित से कहते हैं आचार्य सुखदेव मुझे ये बताओ कि तुम मरोगे क्या? आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित थे राजन मुझे बताओ तुम मरोगे?
परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे? मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? आचार्य सुखदेव कहते हैं, बस राजा मैं समझ गया हूं कि तुमने भागवत सुनी है, ये मरूंगा 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 ये पशु बुद्धि है। यदि मरना तो मरना, जीना तो इस संसार का नियम है। लोगों को ये बस यही याद रहता है कि मैं मरूंगा मैं मरूंगा मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, उसे त्याग दो। ये संसार स्वप्न के समान है और प्रभु का मैं अंश हूं, भगवान को प्राप्त करना मेरा परम लक्ष्य है। ये जीवन का हमारा मंत्र होना चाहिए। परमात्मा के पास जाना, परमात्मा को प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु टालना समस्या का समाधान नहीं था। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। और आचार्य सुखदेव खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया और राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव आज मैं धन्य हो गया और आपने इतनी बड़ी कृपा करी, अनादि निधान परमात्मा की मंगलमयी कथा मुझे सुना दी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। जिस प्रकार से इस परिवार के बीच में आज सुंदर कथा हुई है, मैं समझता हूं कि इस कथा से बहुत लाभ मिला होगा, लाभ मिलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार राजा परीक्षित को लाभ मिला। परीक्षित कहता है कि गुरुदेव आपने जो मुझे कथा सुनाई, आज मैं धन्य हो गया हूं। मेरे पिता, मेरे माता, मेरे पूर्वजों का जो सत्कर्म था आज मुझे आपके रूप में मिला और आपने मुझे भगवान की सुंदर कथा सुनाई। और राजा सुखदेव का पूजन करते हुए राजा परीक्षित उनकी आराधना करने लगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद दरस कराने वाले, गोविंद दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरा ढोल रहे थे वन में, पल को बैठ